इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत। भारत ने जीता विशाखापट्टनम टेस्ट, इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराया। सीरीज में 1-1 की बराबरी। आज का दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। इंग्लैंड को टीम इंडिया ने हरा दिया है। ये कहानी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की। ये कहानी है उस इंग्लैंड की जिसने कभी क्रिकेट की दुनिया में राज किया था, जिसका कभी क्रिकेट पर राज हुआ करता था। एक ऐसे मैच की कहानी जो सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा मैच जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सैनी और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मैच की कहानी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को रुला दिया, जिसमें क्रिकेट के सारे इमोशनल देखने को मिले। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में आपको बताई जाती है एकदम सच्ची घटना। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम अपनी सभी योद्धाओं के साथ इंडिया में टेस्ट सीरीज जीतने के सपने के साथ उतर चुकी थी। इंडिया को इंडिया के घर में ही हराना उनके लिए एक मामूली खेल था। पूरी इंग्लिश टीम बड़े जोश के साथ नजर आ रही थी। इसी जोश में इंग्लैंड के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने तो यह तक कह दिया था कि इंडिया को इंडिया के घर में हराने में बहुत मजा आने वाला है। मैच स्टार्ट होने से पहले ही पूरी इंग्लिश टीम इंडिया को हल्के में ले रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैच का पूरा कंट्रोल इंग्लैंड के ही हाथों में हो। अब संघर्ष की जंग नजदीक आ रही थी, संघर्ष की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। दोनों टीमें हैदराबाद के ऐतिहासिक स्टेडियम में इतिहास रचने के लिए उतर चुकी थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो इंग्लिश टीम ने चाहा। पूरी इंग्लिश टीम इंडिया पर इस तरह टूट पड़ी कि मानो सारे खिलाड़ी रनों के भूखे हो। इंडिया के एक खिलाड़ी को भी चलने नहीं दिया गया। नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया को एक तरफा हार झेलनी पड़ी। इंडिया के सभी खिलाड़ी हताश और नाराज नजर आ रहे, क्योंकि अपने ही घर में इतनी बड़ी हार का सामना करना काफी शर्म की बात थी। लेकिन इस मैच के बाद, इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने ठान लिया था कि अब कुछ बड़ा करके दिखाना है। इधर टीम इंडिया के खिलाड़ी काफी परेशान नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के खिलाड़ी एक और जीत के इरादे के साथ अपने हौसले बुलंद करके दूसरी जीत के सपने देख रहे थे। लेकिन उनका ये सपना ही रहने वाला था। यह सपना उनका पूरा नहीं होने वाला था। उसी जोश के साथ दोनों टीमों का आमना सामना होता है विशाखापट्टनम के ऐतिहासिक स्टेडियम में, जहां एक तरफ इंग्लैंड की टीम यह टेस्ट मैच जीतकर इंडिया के सपनों को चूर चूर करने के इरादे के साथ उतरी थी, और दूसरी तरफ टीम इंडिया अपना सम्मान बचाने के लिए खेल रही थी। इंडिया की टेस्ट सीरीज की दीवार कहे जाने वाले चतेश्वर पुजारा और क्रिकेट के किंग के बिना खेलने वाली थी टीम इंडिया। ऐसे में यह सीरीज जितना कोई मुमकिन काम नहीं था। दोनों टीमों के कप्तान मैदान में उतर जाते हैं, सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का गिरता है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरती है टीम इंडिया। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे उतरते हैं यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा। लेकिन यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा का साथ ज्यादा देर तक नहीं दे पाते हैं और 10 गेंदों में 10 रन बनाकर मार्क वुड का शिकार बनकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, आगे के दो खिलाड़ी भी सस्ते में पवेलियन लौटकर इंडिया की हार का तमाशा देख रहे थे। एक तरफ टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने अपना विराट रूप धारण कर लिया था। रोहित शर्मा दूसरी तरफ संघर्ष की जंग लड़ते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है सर जडेजा, यानी रविंद्र जडेजा की, जिसने ये आते ही बता दिया कि क्यों उनके नाम के आगे सर लगाया जाता है। आते ही रविंद्र जडेजा ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया और देखते ही देखते टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पहले तो इंडिया के कप्तान ने अपना शतक पूरा किया, उसके बाद सर जडेजा ने अपनी 70 पारी को अंजाम दिया और देखते ही देखते टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने रख दिया एक विशाल स्कोर जो था 445 रनों का। अब बारी थी इंग्लिश बल्लेबाजों की, जहां इंडिया के बॉलरों ने पहले ठान लिया था कि आज एक भी इंग्लिश बल्लेबाज को चलने नहीं देंगे और हमारी घातक गेंदबाजी के सामने पूरी इंग्लिश बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। जितनी तेजी से इंग्लिश बल्लेबाज मैदान पे आ रहे थे, उतनी ही तेजी से पवेलियन लौट रहे थे। एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा था और उनका घमंड चूर चूर हो रहा था और पूरी इंग्लिश टीम अपनी पहली पारी में 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। 196 रन के मामूली से स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अपनी पहली पारी में सस्ते पर आउट होने वाले यशस्वी जायसवाल और मैदान पर उतरते कप्तान रोहित शर्मा और मैच की पहले ही गेंद पर काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं।
पूरी इंग्लिश टीम के एक के बाद एक बॉलर बदलता जा रहा था और जैसे जैसे बॉलर बदलते जा रहे थे वैसे वैसे यशस्वी जायसवाल भी अपने रंग में आ चुके थे। बदले की आग लेकर मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल ने पूरे इंग्लिश गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे और एक वक्त ऐसा आया जब यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। Swept high and over square leg for 6. और अपने आलोचकों को जवाब दिया कि क्यों उनकी तुलना भविष्य की विराट कोहली के साथ की जा रही है। इस तरह टीम इंडिया ने इंग्लिश बल्लेबाजों के सामने अपनी सेकंड पारी में 500 रनों का टारगेट रखा, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाजों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो पहले पारी में हुआ था। कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाया और देखते ही देखते पूरी इंग्लिश टीम धराशायी हो गई और टीम इंडिया को मिली एक तरफा जीत और इसी जीत के साथ टूट गया पूरी इंग्लिश टीम का घमंड। टीम इंडिया ने अपनी पहली हार का बदला ले लिया और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। इंग्लैंड को टीम इंडिया ने हरा दिया है।